प्यारे दोस्तों, ये है टुनटुनी चिड़िया। इसकी शादी को काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं था। अब काफ़ी अरसे के बाद उसने अंडा दिया। उसका बच्चा निकलने ही वाला था कि बहुत ज़्यादा बरसात शुरू होने लग गई। वो बरसात का मौसम था, इसीलिए रोज़ाना रोज़ाना बरसात होना शुरू हो गई थी। और ये है उसका पति बंटी। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे अपने बच्चे को देखने के लिए, लेकिन बरसात की वजह से उनका घोंसला बहुत ज़्यादा भीग चुका था और जिस डाल पे घोंसला बना हुआ था वो भी बहुत नाजुक थी। उन दोनों को डर था कहीं ये डाल टूट ही ना जाए, कहीं हमारा अंडा खराब ना हो जाए, इसीलिए वो दोनों बहुत ही बेचैन थे। बरसात बहुत ज़्यादा हो गई और टुनटुनी घोंसले में से फिसलकर पानी में डूब गई। वो पानी में बहुत दूर बह गई थी, लेकिन बस एक ही बात बोल रही थी कि बंटी तुम अंडे का ख्याल रखो, मेरे पीछे मत आना। लेकिन बंटी उसके बगैर नहीं रह सकता था। वो भी टुनटुनी के पीछे पानी में गिर जाता है कि मैं शायद टुनटुनी को बचा लूं। अगर बचा पाया तो ठीक है, वरना हम दोनों एक साथ ही मरेंगे। मैं अकेला इस अंडे के पास नहीं रहूंगा। जब टुनटुनी नहीं तो मेरा कौन है इस दुनिया में। वो भी अंडे को छोड़कर पानी में गिर जाता है। बंटी के पानी में गिरते ही थोड़ी देर बाद डाल भी टूट जाती है और घोंसला भी पानी में गिर जाता है। बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से वो घोंसला पानी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। वहाँ एक चिड़िया टुन्नी अंडे को देखती है और घोंसले में से अंडे को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो अंडे का बहुत ख्याल रखती है और अंडे के ऊपर बैठ जाती है। ना जाने ये किसका अंडा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अंडे में से बच्चा निकलने वाला है। पता नहीं ये किस बेचारी चिड़िया का होगा और वो कहाँ होगी, मैं उसको कहाँ ढूंढ पाऊंगी। चले बैठती हूँ अंडे पे, देखती हूँ शायद कुछ ही दिनों में इसमें से बच्चा निकल आए। चुन्नी अभी कुछ ही देर अंडे पर बैठी थी कि उसको महसूस होता है कि अंडा अंदर से बच्चे हिल रहा है, जैसे उसमें कोई हरकत हो रही हो। दरअसल उसमें से बच्चा निकलने ही वाला था। वो उससे उठकर साइड पर हो जाती है। उसमें से एक बहुत प्यारी चिड़िया की बच्ची निकलती है। ये तो कितनी प्यारी है, इसका कलर भी कितना प्यारा है, कितनी खूबसूरत चिड़िया है। बेचारी पता नहीं माँ कहाँ चली गई। नहीं भी अकेली ही रहती थी, उसका भी सारा बचपन ऐसा ही गुजरा था, इसलिए उसको बहुत एहसास हो रहा था उस चिड़िया के बच्चे का। इसीलिए वो उसको अपने पास ही रख लेती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। उसका खिलाना पिलाना सब कुछ वो खुद ही अरेंज करती है। उसको बहुत प्यार से रखती है ताकि उसको अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। कुछ दिन उनके ऐसे ही खुशी खुशी गुजर जाते हैं। वो दोनों बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। टुन्नी चिंकी का बहुत ख्याल रखती थी और चिंकी भी अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। बस उसकी यही सोच थी कि यही मेरी मामा है। वो नहीं जानती थी कि मामा ने यह अंडा कहाँ से लिया है। और टुन्नी उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसे खोने के डर से कुछ नहीं बताती थी। फिर चिंकी कुछ बड़ी होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो घर से बाहर निकलने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा मन दुखता है, इतनी प्यारी वीडियो बनाई है और आप लाइक शेयर और कमेंट भी नहीं करते। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके और आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें। टुन्नी को बस यही डर था, अगर चिंकी बाहर निकलेगी तो सब बातें बनाएंगे। इसी वजह से वो बहुत डरती थी। चिंकी बाहर निकली हुई थी कि सुंदरी और उसकी दोस्त तो ना देख लेती हैं। वो बहुत ही फसाद मचा देती हैं जंगल में कि ये टुन्नी की नाजायज़ बेटी है, इसको जंगल से निकालो और टुन्नी को भी जंगल से निकाल दो।
टोनी उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टोनी की एक नहीं सुनते और टोनी को और चिंकी को दोनों को घर से निकाल देते हैं। वो जंगल भी छोड़ के चली जाती है। वो अपनी चिंकी को साथ लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाती है। टोनी के जंगल के साथ ही एक और जंगल था। वो सब लोग इस जंगल में आते जाते थे। टोनी जब दूसरे जंगल में पहुंचती है तो रात का वक्त था। टोनी चिंकी को पास बिठाकर उसके लिए एक छोटा सा घर तैयार करने लग जाती है। अरे चिंकी बेटा, आप यहाँ रुक जाओ, मैं आपके लिए एक छोटा सा घर बनाती हूँ। बहुत सर्दी है और आप नीचे नहीं सो पाओगी, इसीलिए आपके लिए एक छोटा सा घर बना लेती हूँ। मैं कुछ लकड़ियाँ जमा करती हूँ जिससे तुम्हारा घर बनाऊंगी। ठीक है माँ, आप लकड़ियाँ जमा कर लें, फिर आप मेरे लिए छोटा सा घर बनाइएगा, बहुत खूबसूरत सा। मुझे प्यारे से घर में रहना है। टोनी आसपास से बहुत सी लकड़ियाँ जमा करती है और चिंकी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाती है। कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लेकर उनके लिए घर बनाती है। चिंकी को घर बहुत पसंद आता है। वो उस घर में बहुत खुशी खुशी उस घर में चली जाती है। उसमें सिर्फ वो छोटा सा था, सिर्फ चिंकी ही बैठ सकती थी। टोनी उसके पास ही बैठ जाती है। चिंकी को वो घर बहुत ही पसंद आता है। फिर दोनों माँ बेटी रात को जाने के लिए उधर ही सो जाती हैं। चिंकी उस घर में सो जाती है और टोनी उसके पास जमीन पर ही सो जाती है। ऐसे ही उनकी रात गुजर जाती है। वो बहुत सुकून से दोनों सोई हुई थी कि आखिर जब सुबह होती है तो इधर उधर के पंछी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और हमारे जंगल में क्यों आराम कर रही हो? मेरा नाम टुन्नी है और मैं पास वाले जंगल में से आई हूँ। ये मेरी बेटी चिंकी है। अरे हाँ हाँ चंपा, मैंने इसके बारे में सुन रखा है। इसने या तो ये किसी की बच्ची को अगवा किया है या फिर इसकी नाजायज बच्ची है, इसीलिए तो इसके जंगल वालों ने इसको निकाल दिया है। अब हम तुम्हें कैसे अपने जंगल में रहने दे सकते हैं? अरे निकलो निकलो, अभी यहाँ से निकलो। अरे हाँ हाँ, तुम जैसी बदचलन चिड़िया को हम बिल्कुल अपने जंगल में नहीं जाने देंगे, रहने देंगे। इससे हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? चलो निकलो अपनी बच्ची को लेके यहाँ से। हम तुम्हें एक मिनट नहीं यहाँ बर्दाश्त कर सकते। जल्दी उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। टोनी उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर टोनी चिंकी को लेके पहाड़ों की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि पहाड़ों की तरफ कोई भी पंछी नहीं रहता था। उधर सिर्फ बड़े बड़े जानवर रहा करते थे, इसीलिए उधर कोई भी पंछी नहीं आता था। टोनी चिंकी को लेके उन्हीं पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वो देखती है एक जगह पे बहुत सी लकड़ियाँ जमा थी। हाँ, एक बहुत बड़ी लकड़ी का पेड़ था जो जमीन पर पड़ा हुआ था। बस टोनी यही सोचती है कि इधर उधर से लकड़ियाँ जमा करके इसी लकड़ी के साथ वो अपना घर बना लेगी, जो बहुत मजबूत भी होगा और वहाँ पे बड़े जानवर भी नहीं आ पाएंगे। वो इसीलिए इधर उधर से और छोटी मोटी लकड़ियाँ जमा कर कर चिंकी बेटा तुम इधर ही रखो, मैं कुछ लकड़ियाँ जमा करके आती हूँ जिससे हम अपना घर तैयार करेंगे। कहीं भी जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है माँ, आप जल्दी जल्दी आ जाना। चिंकी बहुत आराम से पत्तों के बने घर में जाकर बड़े आराम से बैठ जाती है। अपनी माँ का इंतज़ार करने लग जाती है। थोड़ी ही देर गुजरती है कि तो उसकी माँ बहुत सी लकड़ियाँ जमा करके वहाँ आ जाती है। अब चिंकी परेशान हो रही थी। वो अभी सोचती ही है कि माँ क्यों नहीं आई, तो माँ फौरन पहुँच जाती है। वो बहुत सी लकड़ियाँ लेकर आती है। वो बहुत ही अच्छा लकड़ी का घर बना लेती थी, इसीलिए बहुत सी लकड़ियाँ जमा करके वो उस घर को बनाना शुरू कर देती है। सारा दिन गुजर जाता है उसे उस घर को बनाने में। वो सुबह की लगी शाम तक घर को बहुत खूबसूरत हालत में तैयार कर लेती है। अरे बेटा देखना, अभी हमारा बहुत खूबसूरत घर तैयार हो जाएगा। देखो तो सही जरा कितना प्यारा घर बनाया है मैंने। सच में माँ, ये तो बहुत खूबसूरत घर है। मैं अंदर जाके देख सकती हूँ क्या इस घर को? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये घर तुम्हारे लिए ही तो है। देखो तो अंदर जाके ये कैसा लगता है तुम्हें?
माँ आप भी आइए ना मेरे साथ घर, अंदर से देखते हैं। देखिए तो सही अंदर से कैसा बना है ये प्यारा सा घर। हाँ बेटा तुम अंदर जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं अभी कुछ खाने के लिए ढूंढ के अभी आ जाऊंगी। तुम दरवाजा मत खोलना जब तक मैं नहीं आऊँ। हेलो प्यारे दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। आप इस घर में मैं और मेरी मामा बहुत खुश रहते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है और इधर कोई पंछी हमें तंग नहीं करता। आप वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, फिर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।